वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और जी नाज़रीन, हमारे मुल्क में टैलेंट बेइंतहा है और मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी जो आप वीनस एंटरटेनमेंट पे देखते हैं और पिछले 2.5 सालों से आप मेरे साथ ही हैं माशाल्लाह, मेरी फैमिली की तरह हो गए आप। और यहाँ पर आपने बहुत सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम देखे और बहुत सारे टैलेंटेड लोगों से मैंने आपको मिलवाया है। स्किल्स में हमारा मुल्क किसी से भी कम नहीं है, हुनरमंद इतने ज़्यादा हैं, सिर्फ एक क्लिक और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। और अल्लाह का शुक्र है से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना नाम वकार के साथ बनाया है माशाल्लाह। और आज मेरे साथ बहुत ही टैलेंटेड पर्सन, पेंटिंग हमें एक अंदर से हमारा जो है ना, मैं कहूँगी कि अगर कोई खूबसूरती हमें नज़र आती है रंगों में, तो हम देखते हैं कि उसको हम रंगों में कैसे ढाल सकते हैं। और कभी कभी हम नहीं ढाल सकते तो हम रंगों की खूबसूरती को पेंटिंग के थ्रू देखते हैं और अपने घर में डिस्प्ले भी करते हैं। और इसी तरह बहुत सारी क्रिएशन है जो पेंटिंग के थ्रू रिप्रेजेंट होती है, हमारे दिल की, हमारी रूह के सुकून की। हमारे साथ एक टैलेंटेड पर्सन यहाँ तशरीफ रखते हैं। कैलीग्राफी पेंटिंग एक ऐसे खूबसूरत अंदाज बयां होता है जो खुद बयां करता है अल्लाह के रूहानियत को, तख्लीक कायनात को रंगों के ज़रिए। ऐसे बहुत सारे हुनरमंद लोग हैं जो अल्लाह की कायनात को, अल्लाह के नामों को, अल्लाह के हसीन रंगों को तस्वीरों में डालते हैं। कैलीग्राफिक आर्टिस्ट हैं और यहाँ तशरीफ रखते हैं अमजद मिन्हाज साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अमजद भाई, आपकी मैं पेंटिंग वगैरह देख रही थी और रंगों के ज़रिए आपने बहुत सारी कुरानी आयात जो हैं वो आपने इसके ऊपर तस्वीर में ढाली हैं। और सबसे पहले ये पूछूंगी, ये शौक कब से पैदा हुआ और कितने साल से आप कैलीग्राफी आर्टिस्ट एज अ रिप्रेजेंट हुए? मैं पहले शुरू में खत्ताती करता था माशाल्लाह, अखबारात में। अच्छा। तो उसकी हेडलाइन लिखता था। फिर उसके बाद मुझे ये पेंटिंग, आतिफ भाई हैं हमारे दोस्त, अच्छा अच्छा, इसमें कल्चर डिपार्टमेंट में, उन्होंने फिर मुझे बोला कि यार तुम ये इस पे कैनविस पे काम करो। तो वो फिर मैंने जब शुरू किया, शुरू में तो मुझे थोड़ी तक मसाइल का शिकार हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं मेहनत और लगन के साथ लगा रहा। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं। अच्छा अमजद भाई, जिस तरह मैंने पूछा कितने साल हो गए हैं आपको, ये आपने तो देखे खत्ताती तो आपकी तस्वीरों में, पेंटिंग में झलक नजर आ रही है। किस तरह वो क्रिएशन, जैसे वो मैं देख रही हूँ ऊपर अल रहीम, अर रहमान और फबी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, खूबसूरत अंदाज, अल्लाहु समद, बहुत हसीन अंदाज आपका मैं देख रही हूँ। और मेरे आगे जो एक आपने एक पेंटिंग्स आपने आगे मेरी रखी हुई, आप नाज़रीन आगे देखिएगा ज़रा, बड़ा हसीन, इतनी जो रंगों का इम्तिजाज जो आपने किया है, ज्वाइन किया है, जो खूबसूरत, वो मैं हैरान हो रही हूँ कि क्योंकि बैकग्राउंड बड़ा काउंट करता है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है ना? मैं असल में मैं कुछ शौकीन हूँ ज़रा तख्लीक कायनात की चीज़ों का, मैं भी एक असेसमेंट करती रहती हूँ। तो मैं आगे जब एक स्क्रीन पर देख रही हूँ तो रंगों की सिलेक्शन आपके दिमाग में कैसे आती है? खत्ताती तो माशाल्लाह वो तो मैं देख रही हूँ, वो नज़र आ रही है, तो रंगों की सिलेक्शन कैसे की है? जब बंदा खुलूस के साथ, मेहनत के साथ कोई काम करता है तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बनाता है। तो अल्लाह ताला खुद रास्ते बनाता है, फिर उसकी गैबी मदद करता है, फिर वो कुछ भी करता है वो अच्छा हो जाता है। तो जब खुलूस नहीं हो, जब मेहनत नहीं करे बंदा, ईमानदारी ना हो, तो फिर कोई भी काम कामयाब नहीं हो सकता, किसी भी फील्ड में नहीं कामयाब हो सकता। तो मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ जब बंदा लगा रहता है, फिर अल्लाह को उस पर रहम भी आता है, फिर उसकी रहमत जोश में आती है, फिर उसकी मदद अल्लाह करता है खुद। क्या बात है, तो लगे रहना चाहिए। अच्छा अमजद भाई, एक बात बताएं, आपकी ये जो मेरे आगे जो पेंटिंग अल्लाह मोहम्मद, जिस तरह मैंने कहा कि इसके अंदर आपने रंगों की कलेक्शन बड़ी प्यारी की है और बहुत सारे मिनिस्टर्स, आपकी एग्जिबिशंस भी होती रहती हैं। जी बिल्कुल, और उसमें लोग जाते भी हैं। तो अभी तक कितने लोग आपकी पेंटिंग को अप्रिशिएट कर चुके हैं? ये बड़ी ज़रूरी है कि हम चाहेंगे हमारे बड़े बड़े डिग्निटीज़ आएँ और आपकी इस पेंटिंग को पसंद करें, तो कितने लोगों ने पसंद किया? अब अदी फरियाल के घर में भी मेरी पेंटिंग लगी हुई है। वाह वाह, आगा सराज दुरानी साहब हैं हमारे, वाह, स्पीकर, उनके घर में भी लगी हैं। मैडम शैला रजा साहबा के घर में उनके बहनें भाई सब मेरे, शैला रजा भी हैं, तो नासिर से। बहुत ये बड़ी अच्छी बात है कि आपकी पेंटिंग में कोई तो ऐसी बात है कि लोग
پسند بھی کرتے ہیں اور اپنے گھر میں لگاتے بھی ہیں, اور بڑے لیول کے لوگ لگاتے ہیں. اچھا, ہم ابھی کسی آپ انگریز کی بات کر رہی تھی, کون سی امریکہ کس کی بات کر رہی تھی؟ امریکن یو کے کی ایک خاتون ہے, میں ایک لینڈسکیپ بنایا تھا. اچھا, امریکن خاتون ہے اور آپ نے ایک لینڈسکیپ بنایا. لینڈسکیپ بنایا تھا, اس کو بڑا پسند آیا. آئے اس نے مجھے میسج کیا کہ میں آپ کا کام بڑا مجھے اچھا لگتا ہے, تو میں آپ خریدنا چاہتی ہوں. ارے واہ, تو میں نے پھر ان کو ابھی بھیج دیا اس کو. کیا بات. یعنی کہ آپ کے ہنر اور ٹیلنٹ جو ہے آپ کا دوسری طرح بھی جو ہے استعمال ہو رہا ہے, جیسے کہہ سکتے ہیں. حالانکہ میں نے کبھی وہ میسج وہ پڑھا ہی نہیں تھا, تو میں نے اچانک ایک دن میں نے دیکھا کہ اس میں جو کمنٹس آئے ہوئے تھے, تو اس میں اس خاتون کے کمنٹس تھے. کیا بات. اچھا, آپ کی خطاطی مناس آپ کو کام آ گئی؟ ہاں, خطاطی. حالانکہ لینڈسکیپ میں بہت کم کرتا ہوں, اچھا فلاور بھی بناتا ہوں. اچھا, تو یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے. اچھا, میں ابھی ایک سائزنگ دیکھ رہی ہوں, اتنا اور اتنا. آپ نے کبھی, کیونکہ میں بڑے بڑی جیسے آفیسز ہیں یا بڑے بڑے آفس ہوتے ہیں یا بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں, ان میں بڑی بڑی والز ہوتی ہیں, تو کبھی آپ نے سوچا ہو کہ میں بڑی پینٹنگز میں اس کو کریٹ کروں؟ بڑی پینٹنگ کوئی مشکل نہیں ہوتا. اچھا, ٹھیک ہے. جو بندہ چھوٹا بنا سکتا ہے وہ بڑا بھی بنا سکتا ہے, بڑا بھی کر سکتا ہے, لیکن وہ کینوس کو تھوڑا بڑا ہوتا ہے, کینوس کا فرق ہوتا ہے. لیکن جب دماغ میں کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اس کو اتارنا بڑا آسان ہے, کوئی مشکل نہیں. یہ آپ ماشاءاللہ جاب بھی کرتے ہیں, گورنمنٹ جاب ہے آپ کی, تو کتنا ٹائم اس پینٹنگ کو دیتے ہیں؟ پینٹنگ کا اب میں زیادہ توجہ دے رہا ہوں. اب میں نے ساری دوستیاں چھوڑ دی سب. اب میں سارا توجہ میں اپنا اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے, اپنے شوق کو دے رہے ہیں. اب اسٹوڈیو میں نے بنایا ہوا اپنا, تو اسی میں سارا دن, جیسے فالتو ٹائم میں ضائع نہیں کرتا ہوں. واہ, سب جگہوں پہ سب دوستوں کو چھوڑ دیا میں نے. اے اللہ, ایسا نہیں یہ اس کو میں نے اپنا عشق بنا لیا. ارے واہ, تو اللہ کرے گا انشاءاللہ. اللہ ارے واہ. اچھا, انہوں نے مجھے بتایا بھی تھا کہ میں نے ایک, کیا لیا آپ نے؟ آپ نے جگہ لی ہے؟ ہاں, اسٹوڈیو بنایا جس میں میری پینٹنگز جو ہیں وہ بناتا ہوں, میں وہاں کام کرتا ہوں. اوکے, گڈ. اور گیلریوں والے لے جاتے ہیں, تو پھر انشاءاللہ. کیا بات. تو کب ایگزیبیشن کا کتنا ڈیوریشن رکھتے ہیں, ایک سال کے بعد, کہ آپ کے امجد مناس کی پینٹنگ ایگزیبیشن ہے آرٹس کونسل والے کرتے ہیں, ہر سال ایگزیبیشن کرتے ہیں. دیٹس گڈ. تو اس میں میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں. اچھا, گڈ. فریر ہال میں ہوتی ہیں, پھر اسلامک سینٹر ہے, ابھی حال ہی میں میری پینٹنگ لگی ہوئی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کبھی سوچا ہے کہ آؤٹ آف سٹی اینڈ آؤٹ آف کنٹری میں بھی کوئی ایگزیبیشن کمپٹیشن ہو؟ انشاءاللہ ابھی کینیڈا میں میرا دوست ہے, تو وہاں پہ ایک پارک ہے, تو وہاں بک کروانا پڑتا ہے. وہ اس نے مجھے بولا کہ میں بک کرواتا ہوں, تو آپ جو ہے نا وہ اس میں یعنی کہ کینیڈا میں کچھ سالانہ ایگزیبیشن ہوتی ہے, تو وہاں پر اپنے اپنی چیزوں کے ٹیلنٹ ہنر دکھائے جاتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ وہاں پر آئیں. ہاں, وہ سولو ایگزیبیشن میری کروا رہے ہیں وہاں. واہ بھائی واہ, زبردست. پینٹنگ کی کمپٹیشن. میرا دوست ہے امجد بھائی, آپ ڈیزرو کرتے ہیں, یو آر اے ویری ٹیلنٹڈ پرسن, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. ناچیز ہے بالکل, کوئی یہ تو اللہ کی دین ہے, بڑی بات. اور جو لوگ زیادہ باتیں کرتے ہیں وہ کام کم کرتے ہیں. اچھا, وہ کام کرنے والے لوگ بولتے کم ہیں. اب آپ دیکھیں, ساتھ ہو گئے, پھر گلجی ہو گئے, پھر اقبال مہدی صاحب, وہ ان کو بولنا نہیں آتا تھا. وہ اسٹیج, یہ بڑی غور طلب بات ہے جو مناس صاحب کر رہے ہیں. ایک بار پھر ذرا کہیے گا. جو زیادہ بولتے ہیں وہ کام کم کرتے ہیں, جو کام کرتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں. کون سے لوگ ہیں؟ جیسے ساتکان صاحب تھے, گلجی صاحب تھے, پھر اقبال مہدی صاحب تھے. وہ اسٹیج پہ بات نہیں کرتے تھے, بول نہیں سکتے تھے, ان کو بولنا نہیں آتا تھا, کیونکہ ان کا فن بولتا تھا, ان کا کام بولتا تھا. کیا بات, بڑی گہری بات ہے کہ انسان کا کام بولتا ہے. جب کام کی طرف بندے کی توجہ ہوتی ہے تو پھر اس کو وہ بولتا کم ہے. وہ ہمارے استاد شفیق الزمان صاحب مسجد نبوی کے خطاط ہیں, وہ اتنے سادہ آدمی ہیں کہ وہ کہیں پہ بھی اسٹیج پہ بات نہیں کرتے, بول نہیں پاتے, لیکن ان کا کام ایسا ہے کہ مسجد نبوی میں ساری خطاطی ان کی ہوئی ہے. روضہ رسول کے سامنے جو جالیوں پہ بھی انہی کا لکھا ہوا ہے. امجد بھائی, میری دل کی خواہش ہے کہ اللہ پاک آپ کو اتنی عزت, مقام اور بلند مرتبہ دے کہ آپ اللہ کا جس طرح کلام تصویروں میں یا پکچرز میں ڈال رہے ہیں, اور ایک وقت ایسا ہو کہ سعودی عرب کے مکہ مدینے میں یا کعبہ شریف میں آپ کی
कोई पेंटिंग, कोई खत्ताती वहाँ पर, क्योंकि आप खत्ताती बहुत खूबसूरत करते हैं और वो लोग खत्ताती को बहुत पसंद करते हैं। ये हकीकत में बताऊं कि वहाँ पर एक वक्त हो कि मेरे भाई की एक ज़बरदस्त हाथ की बनी हुई अल्लाह का नाम लिखा हो उस जगह पर, तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात होगी बीइंग अ पाकिस्तानी, कि मिनाज भाई खुद लफ्ज़ों में कहें कि सभी तुम मदीने जब जाओगी ना, उस जगह पे जो है ना वो मेरी पेंटिंग लगी होगी। ये हमारे पाकिस्तान के लिए भी बड़ी एजाज़। इंसान अल्लाह से दुआ कर सकता है और अपनी मेहनत जारी और सारी रखे, ज़रूर उसको वो मकाम हासिल होता है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारे लोगों ने कुरान भी माशाल्लाह उस पे लिखा और कपड़े पे लिखा कुरान, और उनको ये एजाज़ अल्लाह पाक ने दिया कि सऊदीया के ख़ास जगहों पर वो जगह रखे जाते हैं। मेरे कुरान पाक भी लिखा है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ। कोई एक मेमन थे, दोस्त थे हमारे जानने वाले, किसी ने भेजा उनको, तो उनको कुरान पाक लिखवाना था। सुभान अल्लाह। तो मैं मस्जिद में नमाज पढ़ के मैं आया, तो एक जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, बॉम्बे होटल में मेरा दफ्तर था, तो सीढ़ियों से उतर रहा था, तो एक बड़े साहब ऊपर जा रहे, वो कह रहे हैं कि यार वो अमजद मिनाज साहब हैं। तो मेरे बाल लंबे लंबे होते थे। अच्छा। तो उन्हें बोला कि जी, मैंने बोला जी मैं, कह रहा यार मैं आपके दफ्तर में काफ़ी देर बैठ के आया हूँ। अच्छा। तो मैंने कुरान पाक लिखवाना, तो मुझे आए, मैंने उनको ऊपर ले गया, तो उन्हें बोला कि ये जितनी जल्दी हो सके ये मुझे कंप्लीट करके दो। तो मैंने वुज़ू करके सुबह नमाज के बाद शुरू होता था और असर तक। असल में आपकी खत्ताती बहुत प्यारी है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, बात कर लें मिनाज? जी जी बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम, कहाँ से कॉल किया आपने? शबीर कसूरी बात करो मियाँ वाली से। मियाँ वाली से शबीर साहब जी, कैसे हैं आप शबीर साहब? ठीक है, अल्लाह पाक के साथ है, आप सुना अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ। मैं अमजद भाई से बात करनी थी ना। जी जी, बात कीजिए, अमजद भाई से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमजद भाई, आप जो ये बनाते हैं, ये अल्लाह के नाम लिखते हैं सारे, जी जी जिस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने लिखा है, जी 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 ये आप मोर या कबूतर में लिख सकते हैं? जी। मोर या कबूतर में लिख सकते हैं? मैंने मेरे पास तस्वीर है ना, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ, व्हाट्सएप नंबर मेरा ले लें, मैं इंशाल्लाह, मैंने तितली में भी अल्लाह और मोहम्मद लिखा है। सुभान अल्लाह, वो आप सुभान। देख लेंगे, पूरी मोर है, मोर बना हुआ ना, उसमें जी, जी, जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे मुझे लिखा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो आप सभी को सबको दिखाएं, जीनस टीवी के लोगों को, मैं आपको भेज दूंगा। हाँ आप मेरे को दिखा भेज देना। दें इंशाल्लाह। बिल्कुल। और अभी ये अपना नंबर अनाउंस करेंगे, आप उन नंबर नोट कर लीजिएगा थोड़ी देर में, ठीक है? ठीक है जी, मैं बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी शुक्रिया। मेहरबानी। ये है मोहब्बत, देखें जरा, उन्होंने आपका टैलेंट देखा तो उन्होंने कहा इनसे, क्योंकि आपका काम नजर आ रहा है, बल्कि काम खुद बोल रहा है, जिसे कहते हैं, हम नहीं बोल रहे, ये खुद बोल रहा है, बकौल आपकी कि ज्यादा बात नहीं, और काम इंसान का खुद प्रेजेंट करता है। और अच्छा, ये इन्होंने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं मालूम था कि जैसे कबूतर में या मोर में, या जैसे आपने कहा मैंने तितली में प्रेजेंट किया है, जी, जी, तो ये कौन सी क्रिएशन होती है? अल्लाह, तितली में अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है, वो तितली के अंदर वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रोग्राम के बाद। क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी में ये कहाँ से, मैं हैरान अल्लाह होती हूँ। अल्लाह और तो हर जगह पे है ना, हर सुभान तितली हो, सुभान मोर हो, किसी में, हर चीज में अल्लाह है। क्या बात है, क्या बात है। उसको डालना है बस, उसको कोई। कितना फ्यूचर प्लानिंग में क्या क्या आपने रखा है कि अभी मैं अपनी पेंटिंग को कहाँ तक पहुँचाऊँ? देखें, बंदा कुछ नहीं, फ्यूचर का कोई पता नहीं होता। इंसान का काम सिर्फ काम में लगन, मेहनत करता रहे, और आगे रास्ते अल्लाह बनाता है। मैं किसी को कोई पता नहीं होता कि कब और कब कहाँ पहुँच जाए। क्या आपको पता था, कुछ लोग होते हैं, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो हम कहते हैं हमने डॉक्टर बनना है, ऐसे ही है, या हमारे पेरेंट्स हमें कुछ बनाना चाहते हैं। आपने सोचा था कि मैं जॉब के अलावा अपने शौक के थ्रू, अपना जो ज़ौक है, शौक है, वो इश्क के लगन तक मेरा पूरा हो जाएगा, कभी सोचा था आपने? मैं बड़े बड़े उस्तादों के साथ बैठा हूँ, वाह वाह। उनकी रहनुमाई मुझे हासिल आए, रही है, तो मैं बड़ा जुनून था मुझे। अच्छा। तो उस्ताद जो है ना, वो बड़े बड़े उस्ताद वो सिखाते नहीं थे, तो वो छुपाते थे काम। अच्छा। तो लेकिन मैं लगा रहता था, तो मुझे कोई फ़ोटो कापी करवाने भेजता था, मैं उसकी फ़ोटो कापियाँ करवा लेता था।
तो फिर मैं घर जाके मशक करता रहा तो अल्लाह का शुक्र है कि फिर वो लगन हो, बंदे की जुस्तजू हो। आज आपने प्रूव कर दिया। किसी ने कहा कि कुछ बनना है तो एक जिद में आ जाओ, एक जुनून कर लो कि करना हाँ, है ये। जब तक आपको उस काम का जुनून नहीं होगा ना तो आप उसको कभी पा नहीं सकते। लेकिन उसमें पता है बंदे की ईमानदारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और मेहनत और ईमानदारी दो ऐसे रास्ते हैं जिन पे चल के कभी बंदा नाकाम नहीं होता। वाह वाह वाह। लेकिन मेहनती आदमी हो लेकिन बेईमान हो, वो कामयाब नहीं हो सकता। अरे वाह। और कामयाब मेहनती भले ईमानदार हो जितना मर्जी, मेहनती ना हो तो भी नहीं चल सकता। बेकार है। यानी कि दोनों एक साथ, मेहनत के दोनों साथ चीजें ईमानदारी जरूरी, दोनों बहुत चीजें जरूरी। जरूरी, यानी कि अपने काम से मुखलिस होना बहुत मुखलिस जरूरी। होना जरूरी। जब आदमी मुखलिस होगा बहुत प्यारी। फिर अल्लाह की मदद लाजमी शामिल होगी। आए हाय हाय, जब आदमी काम में मुखलिस होगा तो अल्लाह ताला खुद ही मदद करता है। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा रंगों से खेलने के माहिर हो गए आप। बस ये आप लोगों का हुस्न नजर है, और आप लोगों का प्यार है, दुआएं हैं। मोहब्बत है, दुआएं हैं। घर वाले कितना पसंद करते हैं, दोस्त कितना पसंद करते हैं? मुझे पता है इससे कोई, मैंने कभी नहीं सोचा कि कोई पसंद करे ना करे, अच्छा। लेकिन जिसका नाम लिख रहा हूँ वो तो पसंद कर रहा है। हाय हाय, वो जब पसंद कर रहा है तो फिर पूरी दुनिया की मुझे किसी की परवाह नहीं है। अब उसका नाम लिख रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, बात कर ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, रहीम यार खान से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी मैं अहमद बात कर रहा हूँ रहीम यार खान से। अहमद, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप पेंटिंग देख रहे हैं? साहब का काम देख रहा था तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा मुझे। जी जी। हाँ जी, तो ये मतलब अगर हमने बनवाना हो तो क्या चार्जेस वगैरह हैं, कोई एस्टीमेट? मेरा नंबर अच्छा, ये अभी थोड़ी देर में अपना नंबर अनाउंस करेंगे तो आप फिर नंबर नोट कर लीजिएगा, इनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपको पसंद है? जी जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा। आप बेसिकली खुद क्या करते हैं? मैं खुद स्टूडेंट हूँ MBA का, ठीक है। तो इनका काम मैंने अभी देखा है तो इंशाल्लाह मैं ऑर्डर करना चाह रहा था कि हम इनसे बनवाएं। बड़ी बात है, बड़ी बात है। ये आप लोग होते हैं जो फैन होते हैं या जिनके अंदर खुद एक जुस्तजू होती है कहीं ना कहीं, तो अटैचमेंट तो वो ही जरा इंटरेस्ट रखते हैं। आपके अंदर भी कोई आर्टिस्ट छुपा हुआ है, इसका मतलब है। हाँ जी, चलें, बहुत शुक्रिया बहुत जी, शुक्रिया, आपका बहुत शो शुक्रिया, enjoy बहुत शुक्रिया, Thank थैंक यू you. सो मच। अच्छा जी, अब मैं कहूंगी कि अब आप अपना नंबर जो अनाउंस कर दें ताकि जो आपसे कोई पेंटिंग वगैरह लेना चाहे तो ऑफ कोर्स मैं चाहूंगी अमजद भाई आप नंबर बताइए। 0300 ये कैमरे पे देख के बताइए। 0300 230 1991। एक बार फिर बताइए। 0300 230 1991। ये आपका व्हाट्सएप नंबर ये है? व्हाट्सएप नंबर भी है। जी नाज़रीन, अमजद भाई ने एक बार लास्ट में, मैं फिर इनसे पूछ लूंगी नंबर, 2 बार तो इन्होंने अनाउंस कर दिया है। वो लोग जो इनसे ऑर्डर करवाना चाहें, पेंटिंग बनवाना चाहें तो बिल्कुल बनवा सकते हैं। और अभी भी बहुत सारे बाज़ौक लोग हैं जो कलर्स को भी समझते हैं, पेंटिंग को भी समझते हैं। तो वही ऑफ कोर्स इसकी क्रिएशन, इसकी मेहनत, एक पेंटिंग में कितने टाइम दरकार होता है उसको क्रिएट, क्योंकि ऑयल पेंट मैं जानती हूँ कि अगर एक कलर अगर लगाया जाए तो उसके अगर कोई मिक्सिंग करना हो तो फिर तो चलेगा, लेकिन अगर आपको दूसरा इंडिविजुअली कलर प्रेजेंट करना है तो उसको ड्राई होने तक के लिए छोड़ना पड़ता है। आप एक पेंटिंग को कितना टाइम लगता देखिए पता है, जब असल का चीज होती है कि जेन में खाका बनाना, है? ओहो हो, जब जेन में खाका बन जाता है तो फिर उसको उतारना बड़ा फिर मुश्किल है, हाथ चलता रहता फिर आसान ही है। जेन पहले जेन बनाना पड़ता है। है। आए हाय हाय। वो हमारे एक यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले ख्वाब देखना जरूरी ख्वाब है। देखना जरूरी है। जब ख्वाब ही नहीं मंजिल से देखेंगे- पहुंचने से पहले आपको सपने बुनने पड़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, आप कुछ कह रहे थे। अब ज़हनी तौर पे एक उस्ताद, बहुत बड़े उस्ताद हैं, वो PIA उन्होंने लिखवाना था, किसी ने भेजा मैनेजर ने अच्छा। कि PIA लिखवाना था, तो वो उनको बैठा दिया, काफ़ी देर तक वो काम करते रहे 3, 4, 5 घंटे तक वो बैठे रहा वो बंदा। तो उसके बाद वो उन्होंने उठाया कागज़ और PIA लिख दिया। अच्छा। तो उसने बोला कि भाई आप उसी वक्त मुझे लिख देते, आपने इतनी देर मुझे बिठाया। कह रहा मैं उस वक्त से ही शुरू कर रहा था, लिख रहा हूँ उसी वक्त, दिमाग में उसी वक्त लिख रहा था। अच्छा अमजद भाई, मैं आपको एक काम दूंगी, आपको एक लोगो बनाने दूंगी, आपने वो बना के देना है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप खत्ताती के ये जो आजकल डिजाइनर बने हुए ना, वेब डिजाइनर ये वो, तो बेसिकली जो हम हाथों से कभी तख्तियों पर लिखते थे, जी जी। वो दवात से, दाल से दवात,
ऐसे ही था, تے سے تختی, تو وہ تختی پر جو خطاطی کرتے تھے نا, وہ اس وقت کی جن کے ہاتھ چلے ہوئے تھے, وہ لکڑی کا قلم, تو یقین کرے قاف سے قلم ہے نا, ایسے ہی نا, تو وہ جب لکھتے تھے نا تو اس کو ڈبو ڈبو کے جو لوگ لکھتے تھے, وہ کیا بات تھی اس کی, اور اس کو کس طریقے سے اس کی جو نوک بنائی جاتی تھی وہ قلم کی بھی, تو بڑا ایک خوبصورت امتزاج تھا. تو اب وہ چیزیں نہیں, اس میں محنت بڑی درکار ہوتی تھی لکھنا, اور اس پہ تو مٹا بھی نہیں سکتے تھے جب لکھتے لیکن تھے. یہ آج جو کمپیوٹر پہ ہے وہ سارا وہ ہاتھی کا لکھا ہوا ہاتھی کا لکھا ہوا ہے, ہاتھی کا فیڈ کیا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ایسے ہی. اچھا وہی میں کہتی تھی کہ جس طرح وہ جو کمپیوٹر پہ ڈیزائننگ لی جاتی ہے, تو بیسکلی جو ہے وہ ان کے دماغ کی کریشن ہوتی, کمپیوٹر نے خود سے تو کچھ نہیں بنایا, وہ جو ایک انسان نے اس میں ڈیولپ کیا وہی اس کے اندر جا رہا ہے, وہی سوچ جا رہی. تو وہ جو کمپیوٹر سے جو ہم لوگ لوگو کریٹ کرتے ہیں, میں آپ سے ایک لوگو بنواؤں گی, بالکل دیکھیں گے آپ کتنے حسین انداز میں اس کو بناتے ہیں. میں آپ کو بھیجوں گی, آپ مجھے ضرور دیجیے گا, پھر ہم کسی کو گفٹ کریں گے, بتائیں گے دیکھیں بھائی جو کمپیوٹر پہ بناتے ہیں اور جو ہاتھ سے بناتے ہیں کتنا فرق ہے اس کے اندر. لیٹس سی, پینٹنگ کے اندر آپ نے زیادہ تر اللہ کے کلام کا بہت استعمال کیا. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ میں نے کچھ پرندوں کے اوپر اور دوسرے بھی آپ نے سکیچ لیے, اور میجورٹی اب کون سی ایسی سکیچ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ آپ بنانے کی طرف رجوع کریں گے؟ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں بندہ ہر فیلڈ میں کام کرے, جو مختلف اس میں وہ بہت سارے ہیں, اس میں لینڈسکیپ بھی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے نا پینٹنگ میں بہت ساری چیزیں. اچھا جیسے قدرت کی کائنات, پہاڑ, پھول, جھرنے, ایسے, اور خاص طور پہ جب ہم اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا, جیسے دیہات, گاؤں, اور اس کے اندر وہ پوری گھر دکھایا جاتے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں اور مائیں جو ہے مٹی کے چولہے پہ کھانا بنا رہی ہیں, وہ اتنا ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے. کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہو ایسے ہی, بالکل یہ اس طرح کی, اسے ہم کلچر پینٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں, جس میں ہمارا جو ہے ہمارا کلچر ریپرزینٹ ہوتا ہو. تو چوڑیاں, وہ جو تھر کی خواتین ہیں, ان کا پردہ, ان کی چوڑی بڑی حسین لگتی ہیں, وہ بڑا پیارا لگتا ہے. تو کبھی اس طرف چلا گیا دماغ کہ ایسا بھی ہونا چاہیے؟ ہم ایک دفعہ گئے ادھر تھر میں, تو تصویریں, اس کے لیے تصویریں بہت ضروری ہیں کہ ریفرنس کوئی ہونا چاہیے, تو انہوں نے بنانے نہیں دی تصویریں. اچھا. پھر ہم نے ایک فوٹوگرافر تھی, ایک خاتون لڑکی, اس کو بھیجا. اچھا. اس نے پھر تصویریں بنا کے لائی ہیں, تو اب انشاءاللہ کوشش کریں گے اس پہ. ہاں یہ ضرور, نیچر ضرورت ہمارے سامنے کوئی سکیچ آئے گا تو کیسے. چلے جی, ہم جو ہے میکسیمم کتنے سال, آخری سوال, کتنے سال ہو گئے ہیں آپ اس پینٹنگ کو لے کے چل رہے ہیں؟ میکسیمم کتنے سال؟ میں 81 سے کام کر رہا ہوں. اب مجھے آپ ایک کیلکولیٹ کروانے ویسے ہی بتا دینا, 81 سے 81 82 کتنے؟ تقریباً 30-35 سال. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پرائڈ آف پاکستان آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے, کیونکہ آپ ہمارا فخر پاکستان ہیں. مناز بھائی ریڈی رہیے گا, میرا ایک اور شو ہے فخر پاکستان, اس کے لیے میں آپ کو انوائٹ کرنا چاہوں گی. آپ آئیں گے, مجھے بہت اچھا لگے گا, اور ہمارے آنے والی جنریشن کو آپ جیسے لوگوں کی سخت ضرورت ہے, جو کام میں سیریس ہیں اور ایمانداری سے اپنے ہنر کو جو ہے رنگوں میں ڈھال رہے ہیں اور ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کہ کام میں وقت بھی بہت لگتا ہے, محنت بھی ہے, عشق بھی ہونا چاہیے, اور رہنمائی بھی بہت ضروری ہے, اور جنون بھی بہت ضروری ہے, تب جا کے نکھر کے مناز جیسے لوگ بنتے ہیں. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ بین آن شو. آپ کی پینٹنگ ہم نے دیکھی. جاتے جاتے اپنے ناظرین کو, اپنے یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یہ کیمرہ ہے آپ کا. میں بولتا ہوں کہ محنت اور ایمانداری کے ساتھ کام کرتے رہیں, اور باقی کام اللہ پہ چھوڑ دیں. باقی اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بناتا ہے, لیکن آپ کی محنت میں کمی نہیں ہونی چاہیے. کیا بات ہے. اور جاتے جاتے ایک بار پھر اپنا نمبر اناؤنس کر دیجیے. 0300 230 1991. کیا بات فیس ہے. بک پہ میرا پیج بھی بنا ہوا ہے. کیا, کس نام سے پیج ہے فیس بک؟ آرٹسٹ عربک کیلیگرافی. کیلیگرافی. جی, آرٹسٹ عربک کیلیگرافی. اچھا, عربک آپ عربی کے الفاظ لکھتے ہیں, تو آرٹسٹ عربک کیلیگرافی, ان کا آپ فیس بک پہ جائیں تو آپ کو امجد مناز صاحب مل جائیں گے. کیا بات ہے. امجد صاحب بہت شکریہ, تھینکس فار کمنگ بین آن شو. آپ کے یہاں پر تشریف آوری کا بہت شکریہ. جی ناظرین, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہم لوگ انشاءاللہ پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح
اللہ حافظ. تھینک